नमस्कार साथियों, आज हम संयोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संयोग संज्ञा है क्या? संयोग संज्ञा जो है वह एक महत्वपूर्ण संज्ञा है। संयोग संज्ञा एक महत्वपूर्ण संज्ञा है और यह एक पारिभाषिक शब्द है। संयोग संज्ञा क्या है? एक पारिभाषिक शब्द है और इसको पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इसका अर्थ जो है वह हलो अनंतर संयोग बताया है। सूत्र क्या है इसका? सूत्र जो है वह हलो अनंतर संयोग। सूत्र क्या है? हलो अनंतरः। हलो अनंतरः संयोग क्या है? हलो अनंतरः संयोग। अनंतर रहेगा यानी अंतर नहीं। हलो अनंतरा संयोग। संयोग हलो अनंतरः संयोग। हलो अनंतरा संयोग। ठीक, देखिए यहां हम विसर्ग भूल गए। हलो अनंतरम संयोग यानी इसका अर्थ क्या है? हल अनंतर हो। जहां संयोग संज्ञा किसकी होती है? उन वर्णों की जिन वर्णों में हल अनंतर हो। अनंतर से तात्पर्य बीच में कोई अन्य वर्ण ना रहे, यानी किसी अन्य वर्ण का व्यवधान ना रहे। तो अर्थ अगर हम इसका लिखना चाहें तो अर्थ क्या लिखेंगे? अर्थ इसका होता है कि ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण, ऐसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ण, ऐसे दो या दो से अधिक वर्ण जिनके बीच, ऐसे दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण कैसे हो? व्यंजन वर्ण। इसको आप पहले व्यंजन ही लिख लीजिए। ठीक, व्यंजन वर्ण जिसके जिसके मध्य में या जिसके बीच में कोई स्वर ना आया हो। जिसके मध्य में कह सकते हैं या बीच में, जिसके बीच में कोई स्वर ना आया हो, ना आया हो या ना आए, उनकी संयोग संज्ञा होती है। उनकी अर्थात किनकी? उन व्यंजन वर्णों की जिनके बीच में कोई स्वर का व्यवधान ना हो, संयोग संज्ञा होती है। उन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे हम अगर बात करें उदाहरण से, जैसे समझ ले जाएंगे आप सब अधिक। ठीक, परिभाषा अगर समझनी है अच्छे तरीके से तो हम क्या करेंगे? उदाहरण पर। जैसे महत्व, क्या लिखते हैं हम लोग? महत्व। महत्व एक शब्द ले लीजिए। ठीक, महत्व में ता और वा का योग है। जैसे क्या आएगा? महत्व। महत्व, ठीक, महत्व। महत्व में क्या है? इसमें ता और वा का योग, ता और वा का योग है। आप कहेंगे कैसे? तो समझिए, देखिए मां लिखेंगे। ठीक, अगर हम इनको अलग अलग वर्णों में लिखेंगे तो लिखेंगे मां हलन, आ हलन, फिर मां आ प्लस
हा, ये भी हलंत रहेगा, प्लस आ, छोटा आ रहेगा, ठीक, प्लस आधा ता, ठीक, प्लस आधा ता प्लस वा प्लस आ, ठीक, बराबर होगा सब महत्व, ठीक, क्या होगा महत्व, ये रूप बनेगा। अब इसमें संयोग किन वर्णों की संज्ञा होगी, किन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, ऐसे वर्ण दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई स्वर ना आया हो। अब यहां देखेंगे व्यंजन वर्ण मां भी है, हा भी है, लेकिन बीच में स्वर है, हा भी है और ता भी है पर बीच में स्वर है, ठीक, इस कारण से इन वर्णों की संयोग संज्ञा नहीं हुई। अब यहां ता है फिर ता है, बीच में कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण नहीं है इन दोनों व्यंजन वर्णों के बीच में, इसलिए इनकी संयोग संज्ञा हो गई। और यहाँ जो है महत्व में आपको जो दो बार ताता दिखाई दे रहा है, इनकी संयोग संज्ञा होने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक, आशा आप समझ गए होंगे। नहीं तो एक और उदाहरण ले लीजिए, ठीक, जैसे कोई और उदाहरण ले लीजिए, जैसे ठीक, जैसे आप मान लीजिए पुष्प हम लिखें, ठीक, जैसे पुष्प, पुष्प में अब इसमें किसका किसका होगा, पुष्प में जो है सा और पा का संयोग है, पुष्प में किसका है, इसमें सा और पा का संयोग है, ठीक। अब कहेंगे कैसे, तो आप उसको समझिए, देखिए पुष्प लिखते हैं हम तो सबसे पहले लिखेंगे पा, फिर छोटा ऊ प्लस सा लिखेंगे आधा सा, फिर हम लिखेंगे प, ठीक, आधा, फिर आ लिखते हैं, या पा को पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक, ये तो आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो बराबर क्या होगा, पुष्प, क्या होगा पुष्प। तो आशा है आप समझ गए होंगे। यहां पर भी देखिए पा और उ, सा, बीच में स्वर वर्ण है, इस कारण से पा और सा की जो है संयोग संज्ञा नहीं हुई, और यहां सा और पा के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, ये भी व्यंजन वर्ण, ये भी व्यंजन वर्ण, इसलिए इन दोनों की सा और पा दोनों की आपस में संयोग संज्ञा हो गई, और यहां जो है आप पुष्प ऐसा शब्द बना, ठीक। इसी प्रकार आप अग्नि में जो है गा और ना की होती है, और राष्ट्र में सा ट र की होती है, और अगर बुद्धि देख लीजिए, ठीक, बुद्धि में आपका किन किन वर्णों का होगा, दा और धा का संयोग होगा, ठीक। तो आशा है आप संयोग संज्ञा समझ गए होंगे, ठीक। संयोग संज्ञा क्या है कि ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई स्वर ना आवे या स्वरों का व्यवधान ना हो, अनंतर देखिए हल अनंतर हो, यानी हल के बीच में कोई व्यवधान ना हो, और किसका व्यवधान ना हो, स्वरों का व्यवधान ना हो, ठीक। मुख्य बात यहां ध्यान देने होगी कि हल के बीच में स्वर वर्ण ना आए, जिन हल वर्णों के बीच में स्वर वर्ण नहीं आएंगे उन्हीं वर्णों की संयोग संज्ञा होगी। अगर हल के बीच में कोई स्वर वर्ण आ जाता है तो ऐसे वर्णों की संयोग संज्ञा नहीं होती है, ठीक। आगे जो है इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम आपको अनुनासिक संज्ञा पढ़ाते हैं। हम ध्यान दीजिएगा, यहां जो है
हमने हलन बताना आपको को हम भूल गए थे, ठीक। तो इसमें ता 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 यहाँ जो है तीनों वर्णों में जो है हलंत लगा रहेगा, ठीक। और यहाँ बाकी सब ठीक है, ठीक। आ में तो कोई वो लगता नहीं, ठीक। आ स्वयं ही ह्रस्व आ है। बाकी सब आप देख रहे हैं, बाकी कहीं शुद्धियां नहीं है, थोड़ा सा उसको शुद्ध कर लीजिएगा। इसमें ता त और वा ये अर्ध आधा ता है, आधा ता है और आधा वा, इनका संयोग है। यहाँ देखिए योग लिखे, योग या संयोग एक ही बात है, ठीक। यहाँ संयोग कर लीजिएगा, ठीक। थोड़ा सा गलती हो गई थी, क्षम्यता।